Hello student, today we are going to start exercise number 8b. This is the first question of this exercise. Simplify and express. ये एक्सप्रेस करना है हमको स्टूडेंट्स द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है, यानी पावर की फॉर्म में ही आंसर देना है। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें a टू दी पावर 2 यानी a रेस टू दी पावर 2 और 3 रेस टू दी पावर 4 और 7 और 3 रेस टू दी पावर 7। तो यहाँ पर आपके पास हियर द बेसेस आर सेम, यहाँ बेसेस सेम है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करते में इनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है जब बेस एक जैसे होते हैं। जब बेस सेम हो, सब में 3 3 3 है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस को वन टाइम नोट करके इनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो 2 + 4 + 7 वी विल गेट 3 रेस टू दी पावर 13। इसकी पावर जो है 13 हो जाएगी, यानी 13 पावर की फॉर्म में इसको लिखना है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 6 रेस टू दी पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 रेस टू दी पावर 10। जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो पावर को ऐड किया था, ठीक है ना। हियर वी आर डिवाइडिंग 6 रेस टू दी पावर 15, यहाँ पर हम 6 रेस टू दी पावर 15 को डिवाइड कर रहे हैं 6 रेस टू दी पावर 10 से। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड कर देते हैं, और डिवाइड करेंगे तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी पहले तो ऐसे हम अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे 6 रेस टू दी पावर 15 अपॉन 6 रेस टू दी पावर 10। अब इसका डिवाइड कर रहे हैं तो इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वन टाइम बेस नोट करके, क्योंकि बेस दोनों में सेम है और पावर जो है डिफरेंट है, तो इन दोनों को हम डिवाइड करते समय सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 रेस टू दी पावर 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, a रेस टू दी पावर 7 और a रेस टू दी पावर 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हियर ऑल्सो द बेसेस आर सेम, यहाँ बेस दोनों में a है, तो इनकी पावर मल्टीप्लाई करने में ऐड हो जाएंगी। तो a 7 + 5, तो वी विल गेट a रेस टू दी पावर 12, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। हियर द बेसेस आर ऑल्सो सेम, सो वी विल ऐड देयर पावर्स, यानी इसके एक्सपोनेंट्स हम उनको ऐड कर देंगे। तो 7 को वन टाइम नोट करेंगे तो x + 2 हो जाएगा, तो x + 2 ऐड नहीं हो सकता, तो इसी फॉर्म में इसको छोड़ देंगे। ओके, तो ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 27 रेस टू दी पावर 2 एंड 3 रेस टू दी पावर 3। यहाँ पर बेस सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो पहले हम इन बेस को हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे स्टूडेंट्स। क्या बनाएंगे, इसको सेम बनाएंगे। तो हम 27 को फैक्टर करेंगे इस तरीके से, 3 × 3 × 3। तो यहाँ हमारे पास 27 हो गया, इसका मतलब 3 2 3 3 × 9 3 3 3 2 3 3 × 9 3 3 27। तो 27 इसका मतलब हो गया, तो इसके मतलब 3 की पावर 3 नोट करके लिख सकते हैं 27 की जगह, 20 के फैक्टर्स कर लिए। अब इसकी 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसको 3 की पावर 3 लिख दिया हमने ए। अब इसकी पावर होल स्क्वायर में, होल में पावर में 2 है। अब इसका ये ब्रैकेट खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ बेसेस सेम हो गए, अब बेसेस सेम हो जाएंगे तो इनकी पावर्स को डिवाइड करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले तो इनको हम ये डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, अपॉन की फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 3 रेस टू दी पावर 6 3 रेस टू पावर 3, इन दोनों को डिवाइड लगाएंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट देयर पावर्स, इनकी एक्सपोनेंट्स जो हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 3 रेस टू दी पावर 3 हो जाएगा। ओके, नाउ द एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हियर द 3 रेस टू दी पावर 4 होल स्क्वायर, हाँ 3 रेस टू दी पावर 5। पहले इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो इसका पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ 4 2 8 हो गया। अब यहाँ बेसिस सेम हो गए, अब पावर डिफरेंट है, डिवाइड लगा रहे हैं हम, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, इसको न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में। अब बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है और डिवाइड लगा रहे हैं, तो इनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 - 5 वी विल गेट 3 रेस टू दी पावर 3। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर जी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 रेस टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू दी पावर 12। पहले इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो हम डिवाइड की फॉर्म में इसको ना लिखकर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब इन दोनों के बेस सेम है, ठीक है ना, और ये 2 रेस टू दी पावर 3 यहाँ नोट कर देंगे, इसको डिवाइड लगाएंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर्स क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है ना, बेस सेम है और पावर्स
को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है यदि बेस सेम होते हैं तो डिवाइड लगाते समय। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो 8 आएगा, 2 रेज टू दी पावर 8 हो जाएगा और 2 रेज टू दी पावर 3। वी हियर वी आर मल्टीप्लाइंग टू दीज टू नंबर्स, हियर द बेसेस आर सेम, सो वी विल ऐड देयर एक्सपोनेंट। उनकी पावर को हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करके रख देंगे तो 2 रेज टू दी पावर 11 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नाउ द एच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, 8 रेज टू दी पावर टी, इसकी पावर टी है एंड डिवाइडेड बाई 8 रेज टू दी पावर 3, यानी डिवाइड करना है, सेम बेसिस हैं, वी आर डिवाइडिंग दीज नंबर्स। ओके, सो वी विल राइट इन इट दीज नंबर्स in the fraction form. अब here the bases are same, okay, and we are dividing these number, so we will subtract their exponent. यहाँ इसकी एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो t माइनस 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू सॉल्व बाय योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि इसके आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट करना है। तो स्टूडेंट्स 2 रेज टू दी पावर 3 है, 3 रेज टू दी पावर 4 और 8 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 64। अब इनकी पावर जो जिनके फैक्टर्स कर सकते हैं, जैसे 8 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर होंगे तो 2 की पावर यहाँ 3 हो जाएगी, 8 की जगह 2 की पावर यहाँ 8 होगी। ऐसे हम 64 के फैक्टर करेंगे तो 64 में 2 के 6 फैक्टर बनेंगे, तो 64 की जगह हम 2 रेज टू दी पावर 6 नोट कर देंगे। अब इसमें 8 की जगह 2 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 फैक्टर बने थे 8 2 के, और 64 में 6 फैक्टर बनेंगे 2 के, तो पावर 6 हो जाएगी। अब हमारे पास 2 और 2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर को ऐड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर सेम बेस है, यहाँ बेस यहाँ इन दोनों के सेम है, तो पावर को ऐड करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऐड करने के बाद इसकी पावर 6 हो जाएगी और 3 रेज टू दी पावर 4 हम यहाँ नोट कर देंगे, ये 4 है, ये बाई मिस्टेक मैं छोटा बना गया हूँ उसको, थोड़ा सा बड़ा 4 है ये। ठीक है ना, अब हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 रेज टू दी पावर 6 हो जाएगा और 3 रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं होता तो 1 सपोज करते हैं, यहाँ 2 रेज टू दी पावर 6 है। अब 2 का डिवाइड 2 में करेंगे स्टूडेंट्स और 3 का डिवाइड 3 में करेंगे, तो डिवाइड करने में इनकी पावर एक्सपोनेंट्स जो होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इनका बेस सेम है, तो 2 रेज टू दी पावर 6 माइनस 6 हो जाएगा और 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसकी पावर 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 0। अब 2 रेज टू दी पावर 0 और 3 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 हो जाएगा, 3 रेज टू दी पावर 3। और जिसकी पावर 0 हो जाती है, जैसे 2 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही नोट करनी है आपको। ठीक है, अब आपके पास इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 रेज टू दी पावर 3 का, तो वी विल गेट 3 रेज टू दी पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 नोट करा है, क्योंकि पावर इसकी 0 है। जहाँ पर भी पावर 0 होगी किसी नंबर की या किसी वेरिएबल की, उसका वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, बी पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, 5 रेज टू दी पावर 2 5 इंटू 5 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू दी पावर 3। तो यहाँ डिवाइड का साइन है स्टूडेंट्स, बाई मिस्टेक में से पेन चल गया है तो उसको गलत नहीं समझना, ये डिवाइड का साइन है, प्लस का साइन नहीं है। ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी इनकी दोनों की, 2 + 4, तो वी विल गेट 5 रेज टू दी पावर 6 हो जाएगी, और एंड डिवाइडेड बाई 5 रेज टू दी पावर 3। अब यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, अब बेसिस सेम है तो इससे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में नोट करेंगे, अब इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करते समय पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है उनकी, यदि बेस सेम होती है तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 वी विल गेट 5 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सी पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स ये, तो 125 रेज टू दी पावर 4, हियर द 25 रेज टू दी पावर 3। तो यहाँ हमारे पास 5 के 2 फैक्टर्स बन जाएंगे 25 में, 5 इंटू 5 तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 के 2 फैक्टर बनने, और 125 में 5 के 3 फैक्टर्स बनेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इन सबों का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके, तो 5 5 5 जो 25, 25 5 जो 125,
तो 125 हो रहा है इससे, तो इसकी पावर जो होगी वो 3 हो जाएगी। 125 की जगह हम 5⁻³ नोट कर देंगे और 25 की जगह 5⁻² नोट कर देंगे, क्योंकि इसमें 5 के 2 फैक्टर्स बनने हैं। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 वी विल गेट 5⁻12। ऐसी सेम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5⁻6। हियर द बेसेस आर सेम नाउ। अब बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नोट करेंगे। नोट करने के बाद इनके जो है हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं यदि बेस सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी विल गेट 5⁻6। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हियर 3 × 7⁻4 × 11⁻2 एंड 21 × 11। अब 21 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 × 7। ओके, अब यहाँ हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1 हो जाएगी, और 11 की पावर 2 है, और यहाँ 11 की पावर कुछ नहीं तो 1 सपोज कर लेंगे। ये 1 सपोज कर लिया। 7 को 7 से डिवाइड लगाएंगे स्टूडेंट्स, 1 आ गया इसको डिवाइड करने पर। अब इसको 7 से 7 को डिवाइड लगाएंगे, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट करनी होगी, और 11 को 11 से डिवाइड लगाएंगे तो इसकी पावर सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो 7 पावर 3 हो जाएगा यहाँ, और 11 के पावर 1 हो जाएगा। 1 नोट नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं यहाँ, ठीक है। नाउ द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 3⁻7 × 3⁻2। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर को ऐड करेंगे, तो 3 की पावर से 7 और 2 है, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 2 = 8, तो इसकी पावर हो जाएगी 8। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी पावर जो है 8 होने पर हमारे पास इसकी पावर 9 हो गई। अब इनको डिवाइड लगा रहे हैं स्टूडेंट, तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर 3⁻1 हो जाएगी। यहाँ 1 हो जानी चाहिए, लेकिन 1 शो नहीं करेंगे, इसलिए ओनली 3 नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 2⁻0 + 3⁻0 × 5⁻0। हमने पहले भी बताया था, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जिसकी पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 2 की पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो गई, प्लस का साइन। 3 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 5 की पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करना है, वी विल गेट 2। इन दोनों का सम जो होगा 2 होगा, × 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, वी विल गेट 2। ओके स्टूडेंट, हियर द जी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, 2⁻8 × A⁻5 B⁻3। और यहाँ 4⁻2 A⁻2 और B की पावर 1 है, सपोज कर लेंगे। अब यहाँ हमारे पास 4 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 के 2 फैक्टर्स बनेंगे, इसलिए 4 की जगह 2 की पावर 2 नोट करेंगे। अब स्टूडेंट्स सेम वही क्वेश्चन नोट करना है और बस इसको इसमें चेंज करना है इस स्टेप में। अब आपके पास यहाँ इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 का डिवाइड 2 में लगाएंगे, जब हम करेंगे इसमें 2⁸ डिवाइडेड बाई 2⁻4, तो इनकी पावर्स जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इन्हें माइनस कर देंगे, ठीक है। 8 में से 4 माइनस कर देंगे। अब ए का ए में डिवाइड लगाएंगे तो इनकी एक्सपोनेंट भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, 5 - 2 हो जाएगा एक। और बी का डिवाइड लगाएंगे तो बी की पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इनके बेस को 1 टाइम ही यूज़ करते हैं जब ऐड कर रहे होते हैं पावर या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2⁻4 और A⁻3 और B⁻2 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 2⁻4 A³ B²। ओके स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, दिस इज द H पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, A⁻7 B⁻2 × B⁻5 A⁻2। अब B का डिवाइड स्टूडेंट्स B में लगाएंगे करेंगे और A का डिवाइड A में। तो A का जब A में डिवाइड लगाएंगे तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो A की पावर यहाँ 7 है या 2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 8⁵ अब यहाँ B का डिवाइड B से करेंगे तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि इनकी जब बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवाइड लगाने के लिए। तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B⁻3 हो जाएगी। तो A⁵ और B⁻3 इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द आई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2⁻3 डिवाइडेड बाई 2⁻1। 1 यहाँ शो नहीं करते हैं तो 1 सपोज कर लेते हैं।
अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनकी पावर्स को, क्योंकि बेस सेम है यहाँ और डिवाइड लगा रहे हैं तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 3 की पावर 3 माइनस 1, तो इसका सब्ट्रैक्ट करके आंसर होगा 2। अब ये 4 हमारे पास होल में चलता हुआ आ रहा है, तो हम इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द जे पार्ट, 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 0, 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस का साइन लगा के इंटू 4 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 0। जो भी प्रोसेस करेंगे हम, तो पहले ब्रैकेट में नंबर्स के प्रोसेस को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1, प्लस का साइन पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई और इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। इन दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1। अब इन दोनों को 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो 2 आ जाएगा इंटू 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, वी विल गेट 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जहाँ पावर 0 होती हैं वहाँ पर वैल्यू 1 ही लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 108, दिस इज द क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर एल ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। 108 इंटू 25 पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5। तो 108 इंटू 5, यहाँ हम 25 में 5 के 2 फैक्टर्स बनेंगे, इसलिए पावर 2 कर देंगे, ये हमारे पास 2 होल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 5 और 5 रेज़ टू द पावर 2 है। अब हम 100 इसको स्टूडेंट्स क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने, इसके बाद हम जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, और 105 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। अब इनको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। अब 108 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6 हो गया। अब 108 के जो प्राइम फैक्टर्स का जब हम करेंगे इस तरीके से 108 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 2 के फैक्टर्स बनेंगे, वो हमारे पास ओनली 2 फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है ना, अब 3 के जो बनेंगे वो हमारे पास 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो 2 के 2 फैक्टर्स बन गए और 3 के 3 फैक्टर्स। तो 2 का हमने 2 फैक्टर्स बनना है तो पावर 2 कर दिया, 3 का 3 फैक्टर्स बनना है तो पावर 3 कर दिया, और 5 रेज़ टू द पावर 6 है ये। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है कि 2 का डिवाइड 2 में लगाएंगे। ठीक है ना, और 3 रेज़ टू द पावर यहाँ और ये 5 रेज़ टू द पावर यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास ये डिवाइड करने पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि इसको यहाँ ना नोट करके हम क्या करते हैं, तो अब हम 2 का 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये सब 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 होगा। अब 3 का ये 3 टू रेज़ टू द पावर 3 यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये इस पावर जो आई है इसकी माइनस में आई है, इसको पॉजिटिव में करने के लिए स्टूडेंट्स इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो जैसे इसकी पावर जब पॉजिटिव होती है तो नीचे ले जाने पर नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव होती है तो डिनोमिनेटर में ले जाने पर पॉजिटिव हो जाती है। यानी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बनाने में इनकी पावर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हमें डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 2 है, यानी 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो 100 हो गया। यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 3 है तो 10 का 3 टाइम्स रख के मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इस तरीके से। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा 1000 होगा। इसका प्रोडक्ट हमने 1000 कर दिया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड में दे रखा है 1000 इंटू 10। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे 10,000 होगा स्टूडेंट्स, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 लाख होगा। तो 10,000 नॉट इक्वल टू 1000, वो 10,000 नॉट इक्वल टू 1 लाख। तो 1 लाख जो है 10,000 के इक्वल नहीं होगा, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स हम नोट करेंगे, इसमें स्टेटमेंट फॉल्स है ये। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ बी पार्ट में स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 2। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स नोट करा तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और 5 को 2 टाइम्स नोट करेंगे तो 5 इंटू 5 क्योंकि पावर 2 है तो 5 5 जा 25। तो हियर द 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 25, बट ये साइन लगा हुआ है कि 8 इज़ ग्रेटर देन 25। सो है ही नहीं ऐसा, क्योंकि 8 इज़ स्मॉलर देन
25 है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर बता रहा था, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 2 एंड 6 रेज टू द पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास 2 को हम 3 टाइम रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा इसका प्रोडक्ट, और 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो 9 आएगा। अब 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 7600 वो सभी 7776 इसका प्रोडक्ट होगा। ये 6 को 5 बार मल्टीप्लाई रख के करेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 72 दैट इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, हियर द 3 पावर 0 है और यहाँ 1000 की पावर 0 है, तो इन दोनों की वैल्यू 1 होगी। तो हियर द बोथ वैल्यूज आर इक्वल, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नोट करना है। ठीक है, 216 इंटू 192। अब 216 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर ऐसे नंबर होने चाहिए जो प्राइम नंबर्स हों, यानी प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, यानी कि ये नंबर या तो 1 से कैंसिल हो जाएंगे या अपने आप से कैंसिल होंगे। तो हमारे पास 2 के इसमें फैक्टर जो बनने हैं 3, और 3 के भी फैक्टर 3 बनने हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब 192 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 के ये 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स बने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 का 1 फैक्टर बना है, तो इसकी जगह हम नोट करेंगे ये प्राइम फैक्टर्स, और 192 की जगह ये नोट करेंगे। तो हमारे पास 2 के जो टोटल फैक्टर्स बने हैं दोनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 हो जाएगी। 3 के फैक्टर्स बने 1 2 3 4, तो 3 टू द पावर 4 हो जाएगी। तो ये प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में यहाँ हमने नोट कर दिया। नाउ द सी पार्ट 1536, तो प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसमें। तो 2 के जो फैक्टर्स बनेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये 9 फैक्टर्स बने, 3 का 1 फैक्टर बना है, तो क्योंकि 9 टाइम्स नोट करके या इसकी पावर के फॉर्म में लिखेंगे, और 3 1 टाइम इसकी पावर 1 नोट नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे। स्टूडेंट, द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू सॉल्व बाई योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको कॉपी में ही करना है, बुक में नहीं करना है, इसे सॉल्व करके शो करना है। 2658 की पावर 0 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी। जिसकी पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ बी पार्ट में 3 रेज टू द पावर 5 एंड 7 रेज टू द पावर 9, 7 रेज टू द पावर यहाँ 9 और 3 रेज टू द पावर 5। अब 3 का 3 से डिवाइड लगाएंगे तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट करना होगा। 7 का 7 से डिवाइड लगाएंगे, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट करने पर 3 रेज टू द पावर 0 हो जाएगी और 7 रेज टू द पावर 0 हो जाएगी। अब यहाँ जब पावर इसकी 0 हो गई तो इसकी वैल्यू 1 नोट करेंगे, इसकी भी वैल्यू 1 नोट करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्रैकेट ओपन करने पर स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 5, तो 3 रेज टू द पावर 20, यानी 3 की पावर 20 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हियर द बेसेस आर सेम, 7561 7561, इनके डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो इनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करने पर इसकी पावर 1 आएगी, 1 और उससे शो नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही सेम स्टूडेंट्स इसके हमें ई पार्ट में भी यही नोट करना है, बेस सेम है, डिवाइड लगा रहे हैं हम, इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगी। ए पार्ट स्टूडेंट्स इसका है कि 3 रेज टू द पावर 0, 5 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 5 एंड 3 रेज टू द पावर -5। अब यहाँ इनकी बेस से सेम है तो इनकी पावर ऐड कर देंगे 0 प्लस -5, -5 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लस करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो पावर 0 हो जाएगी। 0 पावर जब हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी स्टूडेंट्स। नाउ द ए पार्ट 3 पावर 5 है यहाँ और यहाँ 7 है होल में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 35 हो जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स इसका ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे तो 5 8 जा 40, तो 5 की पावर 40 हो गई, और यहाँ 5 की पावर इस जगह भी 40 हो जाएगी। यहाँ बेसिस सेम है, पावर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, इनकी दोनों की पावर 40 है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई, हियर द 3 रेज टू द पावर 5 एंड होल पावर 2 एंड इंटू 7 रेज टू द पावर 3, 27 रेज टू द पावर 3 एंड टू 7।
अब हम 27 के फैक्टर्स कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से फैक्टर बनेंगे। तो 27 से के फैक्टर हुए हैं तो 27 में 3 की पावर 3 इसकी जगह हम नोट कर देंगे 27 की जगह। ये पावर हमारे पास ऑलरेडी थी इसकी, तो होल में इसको नोट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 टू दी पावर 9 हो जाएगी, और यहाँ 3 रेज टू दी पावर 10 है और 7 रेज टू दी पावर 3 है। अब हमारे पास 3 का 3 से डिवाइड लगाएंगे, 7 का 7 से डिवाइड लगाएंगे, तो इनकी 3 की पावर से आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा 10 माइनस 9, और 7 की डिवाइड लगाने पर 7 माइनस 7 पावर 3 माइनस 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगी पावर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 25 इंटू 125 इंटू टी रेज टू द पावर 7, 10 रेज टू द पावर 5 इंटू टी रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब हमारे पास 25 को हम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर इसमें 5 के ओनली 2 फैक्टर्स बनेंगे, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। और 125 में 3 फैक्टर्स बनेंगे, 5 5 25, 25 5 जा 125, तो 5 के इसमें 3 फैक्टर्स बनेंगे, 5 की पावर हम यहाँ 3 नोट कर देंगे। अब 10 रेज टू दी पावर वो टी रेज टू दी पावर 7 थी। अब 10 के हमें फैक्टर कर दिया तो 2 इंटू 5 इसका होल में पावर है, तो यहाँ नोट कर देंगे। अब ये पावर इससे इसकी भी हो जाएगी और ये 5 की भी हो जाएगी, 2 की पावर भी 5 हो जाएगी और यहाँ 5 की पावर भी 5 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और टी को टी से डिवाइड करेंगे तो टी की पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये डिवाइड करने के लिए 2 की पावर 5, यहाँ डिवाइड करने के लिए कोई नंबर नहीं है, तो 5 रेज टू दी पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी की पावर 5 हो जाएगी। जब किसी की पावर 0 हो जाती है, वैल्यू एक्सपोनेंट 0 हो जाती है तो वैल्यू 1 होती है, और यहाँ हमारे पास टी रेज टू दी पावर 5 इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ आ जाएगा नोट को। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इस दोनों का, तो टी रेज टू दी पावर 5 एंड 2 रेज टू दी पावर 5 हो जाएगी। इसको हम सेम करके यहाँ ये भी लिख सकते हैं, टी अपॉन 2 रेज टू दी पावर 5, सिंगल पावर भी नोट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ 2 3 4 5 7 8 9 मीन्स 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 23 लाख 45,789 को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 2 के पीछे हमारे पास जितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास यहाँ टोटल 6 डिजिट हैं, तो 6 जीरोज हम नोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब 3 के पीछे 5 डिजिट हैं तो 5 जीरोज नोट करेंगे, 5 के पीछे 4 के पीछे 4 डिजिट हैं तो 4 जीरोज नोट करेंगे, 5 के पीछे 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो नोट कर लिया, 7 के पीछे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो नोट कर लिया, 8 के पीछे जो हमारे पास 1 डिजिट है तो हमारे पास यहाँ, तो हमारे पास इस तरीके से नोट करते जाएंगे। अब हमारे पास 2 इंटू ये हमारे पास इसको जितने जीरो हैं इसकी 10 की पावर उतना ही कर देंगे। जीरो हमारे पास कितना है, 6 जीरोज़ हैं तो 10 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 5 जीरोज़ हैं तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 4 के पीछे 4 जीरोज़ हैं तो हमारे पास 4 इंटू 4 10 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 3 जीरो है तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और यहाँ हमारे पास 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ 1 जीरो है तो 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। अब यहाँ हमारे पास 9 में कुछ भी नहीं है, जीरो नहीं है, तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 नोट करेंगे। सेम स्टूडेंट्स इसमें भी आपको वही करना है। तो आपके पास 1 के पीछे डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो वहाँ 1 2 3 4 5 6 से हैं तो 6 जीरोज़ नोट करेंगे। फिर 8 का नंबर लगाएंगे, 8 के पीछे 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोज़, 9 के पीछे 2 डिजिट 2 जीरो, और 2 के पीछे 1 डिजिट है तो 1 जीरो, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1। हमारे पास 1 इंटू ये 6 जीरोज़ 10 की पावर 6 हो जाएगा, प्लस का नोट करेंगे 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 और 9 इंटू 10 रेज टू पावर 2 और 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, और इसके पीछे नहीं है कुछ भी तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा। द रिमेनिंग question you have to do solve by yourself. Okay students, this is the question number 8. This is the last question of this exercise. Find the number from each of the following expanded form. ठीक है ना।
यहाँ फॉर में स्टूडेंट फ्रॉम नहीं है, बाई मिस्टेक में नोट कर गया था गलत। तो 8 इंटू 10⁻⁴, 6 प्लस 6 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻², इंटू 4 प्लस 4। अब आपको 10⁻4 है तो 10,000 नोट करेंगे, 1 के पीछे 4 जीरो, यहाँ 1 के पीछे 3 जीरो, 10 के पीछे 2 जीरो और यहाँ 4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 के पीछे 4 जीरो, 6 के पीछे 3 जीरो और 2 के पीछे 2 जीरो और 4 नोट करेंगे। उनको समों को ऐड करेंगे तो 86,204 हो जाएगा। सेम स्टूडेंट्स इसमें बी पार्ट में भी इसमें ऐसे ही करना है आपको। 10 के पीछे 10 की पावर 7 है तो 1 के पीछे 7 जीरोज़, यहाँ 1 के पीछे 5 जीरो, वहाँ 1 के पीछे 3 जीरो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के पीछे हमारे पास 7 जीरोज़ हो जाएंगे और 8 के पीछे 5 जीरो, 10 के पीछे 3 जीरो। इनको ऐड करने पर इस तरीके से 6 जीरो 8 जीरो 9 जीरो जीरो 4 हो जाएगा। इसके सी पार्ट में भी स्टूडेंट्स इसमें आपको पावर 4 है तो इसमें 1 के पीछे 4 जीरोज़ नोट करेंगे। यहाँ पावर 3 है तो हमारे पास 3 जीरोज़ हो जाएंगे 1 के पीछे, यहाँ 2 है तो 1 के पीछे 2 जीरोज़, यहाँ 10। मल्टीप्लाई करने पर 90,000, 7,340 एंड इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो 97,345। सेम स्टूडेंट्स के जी पार्ट में भी आपको करना है। द रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू सॉल्व बाय योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स।